ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें वी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने डैड के लिए बर्थडे प्रेजेंट ले रही होती है और यहाँ से वो घर जाने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे बीच में उसके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। यहाँ पे हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जिसमें से एक का नाम फू और एक का नाम ची होता है। जहाँ पे वो फू से टकरा जाती है जिसके बाद वी उससे माफ़ी मांगती है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों लोग होते हैं वो वी को काफ़ी बुरी नज़र से देख रहे होते हैं। वी उससे सॉरी बोलती है और यहाँ से जाने के लिए निकलती है। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि कोई और लोग नहीं, ये काफ़ी बड़े गैंगस्टर हैं। ये दोनों लोग काफ़ी बड़ी गैंग चलाते हैं और इनके अंडर काफ़ी गैंग्स चलती है। जिसके बाद वो कह के यहाँ से जा रही होती है, तभी यहाँ पे एक और राइवल गैंग आ जाती है जिसके बीच फू और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जहाँ पे धुआंधार गोली चलने लगती है और उनके बीच मारकाट चलने लगती है। जहाँ पे दोनों भाइयों ने एक इंसान को मार दिया होता है। लेकिन जैसे उनकी गाड़ी आती है, वो लोग जा रहे होते हैं, तभी वो लोग वी को भी उठा लेते हैं क्योंकि वी ने सब कुछ देख चुका होता है। अब यहाँ पे वी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है क्योंकि उसका एक गैंग राइवल उसे मारने वाला होता है। जहाँ पे वी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है वो उनको कुछ भी नहीं बताएगी, वो उसे प्लीज़ यहाँ से जाने दे, उनके घर में सब लोग उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों भाई उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं तुम हमारे पास सब कुछ जान चुकी हो, अब तुम्हें मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो माफ़ी मांगती है, कहती है कुछ भी नहीं किसी को बताएगी, प्लीज़ उसे छोड़ दे। लेकिन तभी यहाँ पे उसका एक दोस्त बाहर चले जाता है जिसके बाद उसका एक दोस्त उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम काफ़ी खूबसूरत लड़की हो, जिसके बाद भी उससे बचने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इसी बीच उसके हाथ में गन आ जाती है जिसके बाद भी अपने उसके दोस्त को मार देती है क्योंकि उसका डैड उसके वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं और उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका दूसरा भाई वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि तुमने मेरे भाई को गोली मारी है, अब तुम जिंदा नहीं बच सकती हो। जिसके बाद भी उससे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है उसे छोड़ दो। लेकिन तभी यहाँ पे वी की आंखें खुल जाती है। दरअसल ये सब एक इंसिडेंट और कहानी हो चुकी होती है जहाँ पे वी कोमा में जा चुकी होती है, कई साल बाद वापस आई हुई होती है। लेकिन उस इंसिडेंट को वो भूल नहीं पा रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी बहन आ जाती है जो कि उसे गिलास का पानी देती है, उसे शांत करवा रही होती है कि दीदी कोई बात नहीं, अब मैं जान रही हूँ आप उस सफ़र से जी रही हो, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। दरअसल वो जो गैंगस्टर की डेथ हो चुकी होती है, जहाँ पे वी समझ जा चुकी होती है हाँ कि वो उसे इंसिडेंट था जिस रोल से उसे निकल जाना चाहिए। तभी यहाँ पे उसकी बहन को देख के वो थोड़ा शांत हो जाती है। वी ऐसा सोच रही होती है मन में कि शायद उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा पैनिक ले रही है जिस वजह से अपने आप को नॉर्मल बिहेव लाती है। इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकलती है। तभी यहाँ पे हमें वो गैंगस्टर दिखाया जाता है, मतलब वो लीडर दिखाया जाता है जिसे देख के भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। उसे देखने के बाद उसे पैनिक अटैक आने लगती है जिस वजह से उसे दूर हट रही होती है। जहाँ पे जो बॉस उसका होता है वो उसे कहता है तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। जिसने जैसे ही उसके पास आती है लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद भी अपने दोस्त का लैपटॉप लेती है और उस गैंगस्टर के बारे में सर्च करने लगती है। जहाँ पे देखती है वो हूबहू उसके बॉस जैसा दिखाई दे रहा होता है। जहाँ पे वी को सोचने में पड़ जाती है कि ये जिंदा कैसे है या कहिए ये इस कंपनी का मालिक कैसे बन गया क्योंकि काफ़ी बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन तभी यहाँ पे आर्टिकल में पढ़ती है कि उस गैंगस्टर की डेथ हो चुकी होती है 3 साल पहले, जो कि अरावल गैंग से मारा जा चुका होता है। तभी यहाँ पे उसका बॉस पहुँच जाता है जिसे देख के भी घबरा जाती है और ऐसा शो कर रही होती है जैसे वो गैंगस्टर को सही में रियल में देख लिया हो, जिसमें उसका बॉस काफ़ी अजीब लगता है। तभी यहाँ पे भी अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड के पास जाती है और सारा इंसिडेंट बताती है कि उसका जो बॉस है वो काफ़ी बड़ा गैंग लीडर है जो कि गैंग चला रहा है और वी उसी सब के प्रॉब्लम में फंसी होती है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड होता है समझाता है कि वो गैंगस्टर काफ़ी पहले ही मर चुका है। इस बात को साबित करने के पुलिस वाले के पास लेके जाता है, जहाँ पे पुलिस वाला समझाता है कि वो गैंगस्टर की डेथ 3 साल पहले ही हो चुकी है और अगर वो जिंदा होता है तो अब उस पर इतने सारे चार्ज आ चुके हैं कि वो जेल में जा सकता है। इसके बाद वी को अब समझ आ चुका होता है कि वो गैंग लीडर मतलब जो गैंगस्टर होता है जिससे वी उलझी होती है वो मर चुका है और ये कोई और इंसान है। भले लोग की शक्ल मिलती है लेकिन इसमें कोई भी संभव नहीं है कि वो इंसान जिंदा है। लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस वाला वी से बात वो उस गैंगस्टर से बात करता हुआ दिखाया जाता है जिसे देख के वी को थोड़ा शक इस बारे में वो अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करती है। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को कई काम पे बाहर जाना होता है जिस वजह से कहता है कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं बाहर जा सकता हूँ। जहाँ पे भी कहती है कोई बात नहीं तुम जा सकती हो। लेकिन उस बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड का काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब कोई टेंशन हो रही होती है जिस वजह से वो किसी इंसान को अपने पीछे लगा देता है। इधर बीच हमें वी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन से फ़ोन करती है क्योंकि उसे कोई लोग छेड़ रहे होते हैं। जहाँ पे वी उसको स्कूल जाती है उस इंसान को देखने के लिए कौन से पहचान कर रहा है, वो उसे प्रोटेक्ट करने जाती है। लेकिन तभी पता चलता है कोई और नहीं, वो गैंग का लीडर होता है। लेकिन यहाँ पे वी उससे दूर हटाती है और उसे डांटने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे बताते हैं कि उसकी बहन बताती है कि ये अंकल ने तो मेरी हिफाजत की है, जैसे कोई और लड़की होती है जिन्होंने उन्हें भगा दिया होता है। जहाँ पे जो वी होती है वो उस गैंग के मतलब अपने बॉस से माफ़ी मांगती है और कहती है सर अब कोई बात, सर माफ़ कर दीजिए गलती हो गई। जहाँ पे उसका बॉस लीडर कहता है कि मैंने आपको कई बार देखा है, आप मुझसे डर कैसे भागती है जैसे मैं आपने कोई भूत देख लिया हो। जिसके बाद ये लोग बाहर एक आते हैं डिनर के लिए, जहाँ पे वी उसे इन्वाइट करती है डिनर के लिए। जिसके बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे उसका बॉस लीडर बताता है कि मैं आपका बॉस हूँ लेकिन आप ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मैं कोई घोस्ट हूँ। जहाँ पे वी कहती है नहीं, आपका शक्ल किसी और से मिलती है जिस जो मेरी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा था। जिसके बाद उसका बॉस उसे एक गिफ्ट देता है। जैसे ही वी उस गिफ्ट को खोलती है देखकर डर जाती है। दरअसल उस लड़के की फोटो होती है जिसको वी ने मारा होता है। जिसे देखने के बाद भी समझ जाती है ये कोई और इंसान नहीं, ये वही लीडर है। लेकिन तभी भी उठ के वहाँ से जा रही होती है, लेकिन पता चलता है कि उसके ड्रिंक में किसी ने जहर मिला दिया होता है, मतलब पॉइजन मिला दिया होता है जिससे वी को चक्कर आने लगते हैं और वहाँ पे वो बेहोश होने लगती है। जहाँ पे वी कहती है तुम कौन है, मैं तुम्हें जान रही थी कि तुम वही इंसान हो। जहाँ पे वो कहता है आपको अब काफ़ी देर हो चुकी है। जिसके बाद वी की आंखें खुली रहती है, वो सब कुछ सुन ले रही होती है। इसके बाद भी उसे कहती है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझे मार डालो लेकिन मुझे जिंदा मत छोड़ो। जहाँ पे वो गैंग का लीडर कहता है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुमने
तूने मेरी सारी बातें जान ली है और तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, चलो उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जिसके बाद वो उसकी बॉडी में एक चाकू घोंपने लगता है और उसे तड़पाने लगता है। वो उसे कहती है तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? जहाँ पे उस गैंग लीडर ने कहता है तुमने मेरे दोस्त को मार दिया था, अब मैं उसका बदला तुमसे चुन-चुन के लूँगा। जहाँ पे वो उसे कहती है कि देखो तुम्हें जो भी करना है, मुझे मारना है, मुझे मार सकती हो, लेकिन मुझे ज़िंदा मत रखो अगर तुम्हें मुझे मारना है तो। जहाँ पे वी वो गैंग लीडर कहता है कि नहीं मैं इतने सारे समझने नहीं दूँगा। तभी यहाँ पे उससे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि वी को परेशान करने लगते हैं और यहाँ पे जो गैंग लीडर होता है वो सबको एन्जॉय कर रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा रूड बन चुका होता है, जहाँ पे उसे कहता है अब तुम मेरी पेट हो, तुम्हें मेरे एक इशारे पे आना पड़ेगा। जिसके बारे में नेक्स्ट दिखाया जाता है वी को वो गैंगस्टर एक फ़ोटो भेजता है जहाँ पे उसके डैड को परेशान कर रहा होता है, मतलब बुली कर रहा होता है। जिसके बाद वी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वी उससे कहने पे उसके पास जाती है, जिसके बारे में गैंगस्टर दिखाया जाता है। अब ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुकी है। आपको आगे की स्टोरी देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना पड़ेगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देंगे तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।